की नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के विभिन्न घटक के बारे में, और पर्यावरण के जो विभिन्न घटक थे यानी अजैव घटक के रूप में हम स्थल मंडल, जल मंडल के बारे में पढ़े। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है वायुमंडल। यानी आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के घटक कौन कौन हैं, और वायुमंडल का परत कौन कौन है, आवरण कौन कौन सा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करें। लेकिन इस वीडियो को पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वायुमंडल। वायुमंडल क्या है, इसको जानने से पहले आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी पर किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या ज़रूरी है। चाहे वह जीव के रूप में वह पेड़ पौधा क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, या मनुष्य क्यों ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है वायु, हवा। इसलिए आज हम वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। बिना वायु के हमारे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व की कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग को वायुमंडल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले वायुमंडल के हम शाब्दिक अर्थ के बारे में। वायुमंडल यानी इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है एटमॉस्फेयर। अगर हम इसकी बात करें तो वायुमंडल मुख्य रूप से दो शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो शब्द। पहला है वायु और दूसरा है मंडल। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मंडल। यानी हम कहें तो वायु का मतलब हम जानते हैं कि हवा होता है, मंडल का मतलब आवरण होता है। मंडल का मतलब क्या होता है? आवरण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वायुमंडल का अर्थ हुआ है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसीय आवरण को क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। अब देखते हैं कि वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला, सांस लेने योग्य यह वायु प्रदान करता है। क्या करता है? सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है। दूसरा जो है, सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचाता है। ठीक है, हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाता है। और तीसरा जो है वो है कि वायुमंडल के कारण ही ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड पृथ्वी पर नहीं हो पाता है, जिससे हम लोग बच जाते हैं। अब देखते हैं इस प्रकार आगे हम देखते हैं तो एक चीज़ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पृथ्वी पर ही वायुमंडल क्यों है। पृथ्वी पर वायुमंडल क्यों पाया जाता है? तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी आकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडल जो है करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व और तापमान में अंतर भी पाया जाता है। वायुमंडल में अगर ऊपर जाए तो तापमान और हवा के घनत्व में भी कमी आती है। यही कारण है। क्या होता है, जब ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ना तो तापमान में कमी होगा, हवा के जो घनत्व है यानी हवा के मिलना कम हो जाएगा। यही कारण है कि जब पर्वत पहाड़ पर पर्वतारोही चढ़ते हैं तो उनको सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। यही कारण है कि वो पीठ पर गैस ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध करके जाते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे विश्व के सर्वोच्च चोटी जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सर्वप्रथम चढ़ने वाले पर्वतारोही कौन थे? वो पर्वतारोही तेनजिंग और हिलेरी। कौन?
तेंजिंग नोर्गे तथा एडमंड हिलेरी थे। और हमारा झारखंड भी पीछे नहीं है, हमारे झारखंड से भी एक महिला है, झारखंड की एक महिला पर्वतारोही जिनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल, उन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार हम देखें वायुमंडल क्या है और वायुमंडल के गुण के बारे में जानें। वायुमंडल के अब देखते हैं वायुमंडल के संगठन। तो वायुमंडल के संगठन मतलब वायुमंडल का बनावट किस चीज़ से हुआ है। वायुमंडल के संगठन यानी वायुमंडल में बहुत सी गैस पाई जाती है, जिसमें हम मुख्य रूप से कह सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, आर्गन तथा हाइड्रोजन है। हाँ, वायुमंडल में इसके अलावा जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। अब हम इनकी उपस्थिति की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में जो मुख्य रूप से जो गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सभी की मात्रा क्या है। तो नाइट्रोजन जो है सो 78% है सबसे ज़्यादा, जबकि ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% और आर्गन गैस 0.93% है। अब इन्हें पाई चार्ट के माध्यम से अच्छे ढंग से समझेंगे तो देखते हैं जो लाल कलर है वो नाइट्रोजन का है, यानी इसकी मात्रा 78% है। अब देखते हैं आगे पीला कलर जो है वो ऑक्सीजन गैस का है, यानी ऑक्सीजन कितना है 21% और नीला वाला जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है। अब देखते हैं नाइट्रोजन क्या है। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा गैस का मात्रा वाला गैस है। हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में यह गैस है जो 78% है और यह गैस पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी है, यानी पौधों का जीवन यही नाइट्रोजन पर निर्भर है। और ये भी बात सही है कि पौधे इसे सीधे नहीं लेते हैं, बल्कि एक जीवाणु होता है पौधे में पाया जाता है, वो राइबोजियम होता है जो दलहन पौधों के जड़ में रहता है, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के उसके स्वरूप को बदलते हैं और पौधों को देते हैं और पौधों को प्रदान करते हैं। अगला जो गैस है वो ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मिलता है, काफ़ी मात्रा में मिलता है। वो मात्रा क्या है, तो वो मात्रा है 21%। कितनी है 21%। यह हमारे लिए, मानव के लिए और जीव जंतु के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ही ज़रूरी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मानव और जीव जंतु इन्हीं ऑक्सीजन का प्रयोग सांस लेने के लिए करते हैं। साथ ही साथ दैनिक कार्य के लिए जो आग जलाया जाता है वो आग भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। अब तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, यानी इसकी मात्रा कितनी है 0.003%। कितनी है 0.003%। और यह पौधों के प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है, पौधों के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये और क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, मौसम तथा जलवायु प्रभावित होता है। अब हम देखते हैं वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की स्तर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब हम वायुमंडल को देखते हैं तो वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर हम वायुमंडल को 5 परत में बांटते हैं। कितने परत? 5 परत में। पहला है क्षोभ मंडल,
दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। अब हम इन वायुमंडल की संरचना को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। तो सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, इसके बाद है समताप मंडल, ये है मध्य मंडल, इसके मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर और सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल है, जिसकी परत काफ़ी पतली होती है। दूसरे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं तो देखिए नीचे है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, इसी मंडल में हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं। इसके बाद मध्य मंडल और इसके बाद ताप मंडल। ताप मंडल और आयन मंडल ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी ताप मंडल के अंतर्गत ही आयन मंडल आता है, और सबसे अंत में बहिर्मंडल है। आयन मंडल ताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी विस्तृत चर्चा हम करते हैं। क्षोभ मंडल, तो इसको अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला और महत्वपूर्ण परत होता है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होता है। कितना होता है? विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। इस मंडल के फ़ायदा क्या है? तो ये मनुष्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसी मंडल में सांस लेने योग्य वायु होता है। साथ ही साथ पृथ्वी पर अधिकांश प्राकृतिक घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, ये सब क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। और आगे देखते हैं तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान घटता है, और प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कमी आती है। और ये जो तापमान में कमी आती है, इसी ही हम सामान्य ताप पतन कहते हैं। क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल होने का कार्य कौन करता है? तो विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। विकिरण और संवहन पर क्षोभ मंडल के गर्म और शीतल का कार्य होता है। अब आगे देखते हैं समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर वाला भाग होता है। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर है। और इसमें क्या विशेषता है? तो ये बादल और मौसम से घटनाओं से मुक्त है। सिर्फ इसमें जहाज उड़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और एक महत्वपूर्ण फायदे की बात है कि इसमें ओजोन परत पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना और हमारी रक्षा करना होता है। यहाँ तापमान एक समान होता है। अब हम देखते हैं आगे, तो नेक्स्ट है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। यह समताप और ताप मंडल के बीच, यानी समताप और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। यह लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसकी भी विशेषता है कि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड को इसके परत पर जल जाते हैं। यह मंडल काफ़ी ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं तापमान गिरता जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है आयन मंडल। इसकी फैलाव की बात करें तो आयन मंडल 60 से 240 किलोमीटर तक फैला है। इन परत में रेडियो संचार काफ़ी लाभदायक होता है। इन्हीं के कारण रेडियो संचार हो पाता है, यानी क्या करते हैं कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग को पुनः पृथ्वी पर भेजते हैं, जिसके कारण रेडियो, टीवी, टेलीफोन, रडार और संचार उपग्रह जितने भी हैं वे हमें सुविधा प्रदान करते हैं। अगर ये नहीं रहता तो ये सुविधा नहीं मिल पाता। इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और इस भाग में विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं
घटती रहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है वायुमंडल, जिसको अंग्रेजी में एक्सोस्फीयर कहते हैं। इसकी फैलाव की बात करें तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत यानी 640 किलोमीटर से यह ऊपर जितना भी जाइए वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। यह मंडल में वायु की परत काफ़ी पतली होती है और इसमें हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैस तैरती रहती है। ठीक है। इस प्रकार हम क्या सीखे? इस प्रकार हम लोगों ने सीखा वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के संगठक कौन कौन से हैं और वायुमंडल की संरचना कैसी है।